लाए हैं जो बेटियां हैं, इन्होंने अपना ये खुलासा किया। और भी काफ़ी पता नहीं कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो कि अपने मान सम्मान की छवि खराब न हो, इसके चक्कर में दबी हुई बैठी हैं। आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, यूपीएससी फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और जंतर मंतर पर तो एक जद्दोजहद छिड़ी ही हुई है, लेकिन चाहे कहीं की भी बात कर लें, हरियाणा में ख़ास तौर पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं बृजभूषण का। फिलहाल भिवानी में हम खड़े हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुँचे हैं और आज उन बेटियों के समर्थन में बात कर रहे हैं। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम देश की बेटियों के साथ, हम देश के पहलवानों के साथ। और फिलहाल आपको यहाँ पर विनेश की और यहाँ पर साक्षी की रोती हुई तस्वीरें दिख रही हैं। फिलहाल बात करेंगे, पवन हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान कैसा नज़र आता है आज फिलहाल, जिस तरीके से जंतर मंतर पर एक वीक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है? ये हालात देखिए, जिस हिंदुस्तान का सपना देखा था वैसा हिंदुस्तान तो ये नहीं है। हम जिस हिंदुस्तान को बनाने की बात करते थे, या मोदी जी ने 2014 के अंदर जैसी जैसी घोषणाएं की थी, वैसा कहीं नज़र नहीं आ रहा। उस टाइम पे बड़े बड़े नारे लगाए थे कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाई अब बताइए, ये जंतर मंतर पे कौन बैठे हैं? ये तो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, देश का मान सम्मान बढ़ाया, हमारा गर्व से सीना चौड़ा किया। लेकिन आज जब इनको रोता हुआ बिलखता हुआ देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। और दुख भी इतना है कि कह नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन जैसा भी समर्थन है, हम उनको समर्थन देने के लिए आज पहुँचे हैं और अपना समर्थन भी दे रहे हैं। और साथ के साथ ये भी एहसास करा रहे हैं इस गवर्नमेंट को कि आप सुधर जाइए, इन बच्चों को न्याय दीजिए, न्याय दे के इनको वापस भेजिए, ताकि 1.5 साल का वक्त बचा है अब ओलंपिक में, ताकि ये बच्चे अपनी तैयारी कर सकें। दूसरी बात, एक ही बात कहना चाहूँगा, जो रेपिस्ट, हम तो रेपिस्ट ही कहेंगे, जिसके ऊपर 35 ऑलरेडी केस लगे हुए हैं, 35 भी मैंने कम कहा, 37 लगे हुए हैं। और उनमें भी बड़ी संगीन धाराएँ, 307 तक की धारा लगी हुई है। ऐसे संगीन, ऐसे क्रिमिनल आदमी को इतनी बड़ी पोस्ट देना अपने आप में मोदी सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, खड़ा करता है कि भाई ऐसे लोगों को कैसे बिठाया गया उस भविष्य के ऊपर जो आने वाला हिंदुस्तान का भविष्य बनना था। लेकिन आज भविष्य भी आके खुद कह रहा है कि जी हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। मोदी जब ये बच्चे ओलंपिक लेके आए तो खुद ये कह रहे थे कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरा परिवार है। आज वो परिवार कहाँ गया? आज वो परिवार जब बिलखता है, रोता है, तो उनको कोई सहायता नहीं मिलती, ना उनकी बिजली काट दी जाती, कभी उनका पानी काट दिया जाता है, कभी उनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं करने देते। तो लगता है कि एक तरह से पूरी मोदी सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। शायद गुंडाराज आ गया इस देश के अंदर। एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र तो खतरे में पहले कह ही रहे थे, आज स्पष्ट तौर से इन्होंने दिखा भी दिया कि वाकई में लोकतंत्र खतरे में भी है और साथ के साथ हिंदुस्तान की जनता भी खतरे में है। मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, हर गली कुच्चे से जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है, कि आप उठिए, घरों से निकलिए। आज जंतर मंतर पे आपके बेटियों की सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका हिस्सा बनिए, आप भी पहुँचिए और सबको साथ लेके आइए, ताकि इन बच्चों को न्याय दिलाया जा सके। लेकिन दिलजीत जी, बात करें, जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, आप आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष या दूसरी राजनीतिक पार्टियां पहलवानों के नाम से, पहलवानों के चेहरे के पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। कहीं ना कहीं एक मामला अपने आप ही काल्पनिक खड़ा किया जा रहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई जी। ये तो जो बीजेपी के उनके दल्ले हैं ना, उन्होंने इसको दिशा बदलने के लिए ये कहा ये फलानी पार्टी के दखड़े। आज एक बात कह रही भाई, कुछ आदमियों ने कहा कि ये जाट हैं और एक ही खाड़े से हैं और एक ही ज़िले से हैं, कुछ भी कहो। तो जिस टाइम ये मेडल लेके आती हैं, जब क्या कोई जाट का झंडा लगाती है तो पूरे देश का तिरंगा उठाती है ना। और ये सब कहने की बात है। आम आदमी यहाँ नहीं है कोई भी, हम सभी एक वैसे एक आम परिवार से यहाँ आए हैं, हमारी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए हैं। इनके साथ तो जो हुआ हुआ, आगे बचाने के लिए इन बेटियों ने जो इतना अपना दम दिखाया, वहाँ जाके बैठी, ये काबिल तारीफ है। और मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, वो बहुत अच्छा नारा था। लेकिन अब मोदी जी कहाँ गए? जो उनका एक ही मंत्री, बहुत ही बड़ा गुंडा, अपने आप को ये मीडिया के सामने बोलता कि मैंने खून भी किया है।
एक प्लेयर का स्टेज के ऊपर साटा मार देता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली पुलिस का तो सुनने में आया था कि दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम करती है और कोई भी अगर दोषी है तो उसको पकड़ के सज़ा देती है। लेकिन अब क्या हो गया दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से हम विनती करेंगे कि आपको अब क्या हो गया, क्या सांप सूंघ गया, मोदी के इशारे पर ही काम कर रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बेटी हैं, परसों बारिश आई थी, कितना बुरा हाल था, नीचे उनके जो गद्दे थे वो भीग गए थे, बैठने की जगह तक नहीं थी, बिजली काट दी, पानी तक नहीं देते। तो मोदी को दिखाई नहीं दे रहा ये क्या अच्छा करे है कि मोदी? ऐसे तो इस देश का नाश हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा, इसको एक जाति या कुछ भी न मान के, हमारी बेटी है, हमारी धरोहर है, हमारे देश की शान है। जब ये गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो पूरा देश गर्व महसूस करता है, भाई हमारी बेटी आज गोल्ड मेडल लेके आई है। तो आज भी वो बेटी हैं, वो बहुत बुरे दौर में फंसी हुई है कि कितना बड़ा गुंडा है। एक आम आदमी तो आवाज़ उठा ही नहीं सकता, पहले भी आवाज़ उठाई थी, उनको वहीं दबा दिया। और इनकी हिम्मत मानता हूँ मैं तो। क्या लगता है कि यूपी चुनाव या फिर आने वाले लोकसभा को देखते हुए कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है? लग तो ऐसा ही रहा कि बीजेपी ने पहले जैसे किसान आंदोलन 13 महीने चलवाया, तो ये बेटियों का आंदोलन है, इसको भी मेरे को लग रहा है यूपी में चुनाव है या कहीं भी चुनाव है या कर्नाटक में, इसको लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने तो एक मुद्दा बनाना होता है, भटकाना होता है। इसको यूपी में यादव नॉन यादव करना चाहती है, कुछ ऐसा लग रहा है बीजेपी की ये चाल है। लेकिन जनता बहुत समझदार है। हम तो सभी से हमारा कहना है कि सभी अपनी बेटियों का साथ दें। देश की आन बान शान है, न कि किसी जाति में, न किसी मजहब में। ये सिर्फ हमारी बेटी है, ये किसी जात की नहीं होती, ये हिंदुस्तान की बेटी है, भारत की बेटी है। तो इनका साथ देना चाहिए। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और फिलहाल क्या कहेंगी जिस तरीके से यहाँ पर बेटियों का सवाल खड़ा हुआ है? हर कोई कह रहा है, और हरियाणा में तो खास करके किसी की भी बेटी हो उसको अपनी बेटी समझा जाता है। आज पूरा हरियाणा भी जिस तरीके से विरोध कर रहा है इस मामले का, किस तरह देखते हैं? हरियाणा ही नहीं, पूरा भारत देश की हमारी सभ्यता और संस्कृति है कि महिला को, नारी को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन हाजिर बीजेपी के भ्रष्ट नेता जो महिलाओं का, खिलाड़ियों का शोषण करते हैं, हम उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर उन आरोपी नेताओं की, शोषण करने वाले नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको उनके पद से निलंबित नहीं किया जाता, तो हम आगे बेटियों के साथ में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और मैं चाहती हूं कि बीजेपी सरकार गूंगी बहरी बनकर न बैठे, बेटियों के विकास और साथ की बात करती थी, बेटियों के साथ के लिए बेटियों को न्याय दिलाने का कार्य करें। लेकिन इसके पीछे राजनीति बताई जा रही है। क्या एक महिला इस तरह के आरोप लगा सकती है किसी की राजनीति की मजबूती देने के लिए, किसी की राजनीति का? आपको लगता है कि महिला होने के मैं नाते? आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, कोई भी महिला, कोई भी खिलाड़ी बेटी अपने मान सम्मान को गिराने का कार्य नहीं करेगी। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाली महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, इन्होंने अपना ये खुलासा किया। और भी काफ़ी पता नहीं कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो कि अपने मान सम्मान की छवि खराब न हो, इसके चक्कर में दबी हुई बैठी हैं। मैं उन महिलाओं और बेटियों को भी कहना चाहूँगी, आगे आए, उनके साथ अगर गलत व्यवहार होता है, कोई भी व्यक्ति अगर उनका शोषण करता है तो आगे आए और विरोध प्रदर्शन करें। चलिए, तो फिलहाल ये खास तौर पर कुछ चेहरे यहाँ पर पहुँचे थे, सही से हमारे पीछे है। आज आम आदमी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता फिलहाल इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। हरियाणा के हर शहर में प्रदर्शन चल रहे हैं, खिलाड़ियों के पक्ष में प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में किस तरह फैसला लेगी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, कब फैसला होगा? सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश आ चुके हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद फ़िलहाल मामला कहाँ अटका हुआ है? क्या आपको राजनीति नज़र आ रही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, या चुनाव का माहौल बनने से पहले ही कुछ ना कुछ बिगाड़ होने वाला है? फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।